हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक प्रसंग चल रहा है। भगवान ने तीसरे अध्याय के 22, 23, 24 इन श्लोकों में स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि तीनों लोकों के स्वामी और ईश्वर होने के पश्चात भी उन्हें ऐसा होने के कारण उन्हें ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त नहीं है, और जो प्राप्त करने के लिए उन्हें कर्म करने पड़े, परंतु फिर भी वे कर्म करते हैं क्योंकि वे कर्म करने के माध्यम से समस्त मनुष्यों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस प्रकार कर्म में, कर्मयोग में आचरण करना चाहिए। हम एक बार तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहिन्याम मिमा प्रजाः। यदि मैं कर्म में नहीं बरतूंगा, कर्मयोग नहीं करूंगा, कर्म में नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मैं कर्म से संन्यास ले लूंगा, कर्म को त्याग दूंगा, तो उसके कारण क्या होगा, मुझे देख करके अन्य जो मनुष्य हैं वे भी मेरा अनुसरण करते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्मों को और अपने अपने कर्मयोग को त्याग देंगे। और उससे क्या होगा, जब इस प्रकार कोई भी मनुष्य अपना कर्म पूर्ण नहीं करेगा तो उससे अवांछित संतानें अर्थात संकरह की उत्पत्ति होगी। क्यों? क्योंकि कोई अपना कर्म नहीं कर रहा है, और अवांछित संतानें जब होती हैं तो वे पूरे जग के लिए एक शत्रुवत व्यवहार करती है। उन्हें केवल पाना होता है, लूटना होता है, खींचना होता है और भोगना होता है, और उसकी उनकी उस प्रवृत्ति के कारण वे पूरे जग के लिए अधर्म का, अन्याय का कारण बनते हैं और पूरे जग को, लोगों को, मनुष्यों को नष्ट भ्रष्ट नाश कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य के लिए आवश्यकता, यदि मान लीजिए अर्जुन महाभारत के युद्ध को त्याग देते हैं, जैसे अर्जुन का विचार है जो उन्होंने पहले अध्याय में कहा है अर्जुन विषाद योग में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यदि वास्तव में भगवान उन्हें भगवत गीता का उपदेश नहीं देते और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अपना यह धर्मयुक्त युद्ध को त्याग देते, तो उसका क्या परिणाम होता? परिणाम यह होता कि कौरव बिना युद्ध किए भरत वंश के उत्तराधिकारी बन जाते। कौरव अधर्मी और अन्यायी थे। दुर्योधन एक दिन राजा बन जाता, राजा बन करके वह अधर्म और अन्याय का राज्य करता। सारी लोगों प्रजा त्रस्त हो जाती, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला होता, लोगों का धर्म पर से विश्वास उठ जाता, स्वयं भगवान पर से विश्वास उठ जाता कि जब भगवान के रहते हुए भी धर्म की विजय नहीं हुई तो धर्म पर कौन चलने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार पूरा लोक धर्म सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता। तो भगवान इस प्रकार का ये जो भविष्य आने वाला था, जिसमें तीनों हाहाकार मच जाता, उसको रोकना चाहते हैं, और उसको रोकने का माध्यम है कर्मयोग करना, अपने अपने कर्म करना। भगवान भी अपना कर्म कर रहे हैं और इसलिए भगवान कर्म का आचरण कर रहे हैं। आ जाते हैं तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में, जो आज का हमारा विषय है। सक्ता कर्मण्य अविद्वांस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अ शब्द संधि में छुप गया है। सक्ता कर्मण्य अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः। यहाँ पर भी अ शब्द छुप गया है संधि में। कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम, ये पदच्छेद है। आप पदच्छेद में देखेंगे तो पहली पंक्ति में तीसरा शब्द है अविद्वांस और दूसरी पंक्ति में चौथा शब्द है असक्तः। यहाँ से आपको पता चलता है कि अ संधि में छुप गया है और कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। यदि हम ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे सक्ता कर्मण्य विद्वांस है, तो वो अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो मुख्य विपरीत शब्द है उनको तो संधि तोड़ के ही उच्चारण करना श्रेष्ठ रहेगा। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन अविद्वान सह का अर्थ होता है अज्ञानी जन, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान
जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. As the ignorant perform their duties with attachment to results, similarly the learned may also act, but without attachment for the sake of leading people on the right path. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सक्ताक, आसक्त है, कर्मणि, नियत कर्मों में, अविद्वांस है, अज्ञानी, यथा जस्ट लाइक, कुर्वन्ति करते हैं, भारत हे भारतवंशी। दूसरी पंक्ति कुर्यात करना चाहिए, विद्वान अर्थात विद्वान, तथा उसी तरह, असक्त है, अनासक्त, चिकीर्षुर चाहते हुए भी, इच्छुक, चिकीर्षुर इच्छुक, चिकीर्षुर का हिंदी अनुवाद है लोक संग्रहम, सामान्य जनों को संग्रहित करने के लिए। इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। भगवत गीता, गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, श्रीमद् गीता। एक ही शास्त्र, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही महामंत्र भगवान श्री कृष्ण के नामों वाला। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा उन भगवान की सेवा होती है। यही अध्यात्म के चार स्तंभ हैं। इन चारों स्तंभों का दृढ़ता से मनुष्य को आचरण में इनको लाने चाहिए। सक्ता कर्मण्य अविद्वांस, तो पहली पंक्ति में दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। अविद्वान, अविद्वान की पहचान क्या बताई है भगवान ने, कि वह कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो पहला शब्द है सक्ताह। सक्ता का शब्द अर्थ होता है हिंदी में आसक्त। सक्ता कर्मण्य अविद्वांस, जब कर्मों में आसक्त होकर के जो मनुष्य कर्म करते हैं उन्हें भगवान ने कहा है पहली पंक्ति में अज्ञानी, मूर्ख, अविद्वान। कर्म तो वो भी करते हैं, भगवान ने कहा है पहली पंक्ति में यथा कुर्वन्ति भारत, करते तो वे भी हैं परंतु कर्म के फलों में आसक्त होकर के करते हैं। और जो विद्वान है उसको कैसे कर्म करने हैं, तो उसके लिए भगवान ने दूसरी पंक्ति में विद्वान के साथ में एक लक्षण जोड़ दिया। विद्वान जब कर्म करता है तो अनासक्त होकर के करता है। तो बुद्धिमान, विद्वान और अविद्वान, इन दोनों का एक लक्षण भगवान ने इस श्लोक में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। जो विद्वान है उसका लक्षण है कि वह अनासक्त होकर कर्म करता है, और जो मूर्ख और अज्ञानी है वह आसक्त होकर कर्म करता है। कर्म तो दोनों ही करते हैं, एक अनासक्त होकर करता है और एक आसक्त होकर करता है, इतना ही अंतर है दोनों में। और जब आसक्त होकर करते हैं तो हम अज्ञानी मूर्ख होते हैं, क्योंकि हम कर्म बंधनों में बंधते जाते हैं, स्वयं को नीचे गिराते जाते हैं। और जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो वे ऊपर उठते हैं और दिव्य अध्यात्म को प्राप्त करते हैं।
इसका सीधा संबंध है पहले के श्लोकों से, और हम पहले एक बार और पीछे दूसरे अध्याय में ही चले जाते हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन। इन शब्दों पे गौर दीजिएगा कि कर्म के फलों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। यह कर्मयोग का ज्ञान उपदेश भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु सामान्य मनुष्य किस प्रकार अपना कर्म करते हैं, कर्म करते समय आसक्त रहते हैं कर्म के फलों में, और इसीलिए वे अज्ञानी और मूर्ख कहे जाते हैं। तो भगवान ने जिस कर्मयोग का ज्ञान उपदेश दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, यहाँ पर उसी के विषय में भगवान कह रहे हैं। और यदि उस कर्मयोग का कोई मनुष्य अनुसरण करता है, उस पथ को पे चलता है, तो वह विद्वान है, और यदि उसके विपरीत चलता है, आसक्त होकर के कामना में, भोगों में, इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त होकर के काम करता है, तो वह अज्ञानी और मूर्ख है। बहुत सरल श्रेणी है भगवान की। यदि तुम विद्वान हो तो तुम अनासक्त होकर के कर्म करो, कर्म करना छोड़ने के लिए नहीं कहा है विद्वान को भी। तो यदि कोई अपने आप को प्रखंड विद्वान समझता है, जिसे कहते हैं वेदाध्ययन वाला जानता है, अपने आप को प्रचंड वेदांती जानता है, तो उसके लिए भी भगवान ने कहा है कर्म तो करना पड़ेगा। और जो अविद्वान है अर्थात अज्ञानी मूर्ख है, उनकी पहचान क्या है? वे कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, कर्म के फलों की इच्छा के से मोहित होकर के कर्म करते हैं। यह है इन दोनों का अंतर, और यही है यहाँ पर भगवान ने जो स्वयं के लिए अध्यात्म का प्रयोग करते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, उनको भी भगवान ने एक ज्ञान उपदेश दिया है कि अपने लिए मत करो। अध्यात्म का मार्ग स्वयं के लिए नहीं होता, अध्यात्म का मार्ग होता है चिकुर्षुर लोक संग्रहम। जो लोगों को संग्रहित करके उन्हें अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए होता है अध्यात्म का मार्ग। स्वयं के लिए जो साधु संत महात्मा गुरु को जा करके मंदिरों गुफाओं में या जंगलों में जा करके करते हैं, वह अध्यात्म का मार्ग है तो सही, परंतु भगवान ने यहाँ पर उसका समर्थन नहीं किया है। भगवान ने जो अनासक्त कर्मयोगी हैं उनके लिए यह उत्तरदायित्व दिया है कि उन्हें अनासक्त होकर के जो मूर्ख अज्ञानी जन है उनको संग्रहित करना है और धीरे धीरे उनको समझाना है कि क्या करना है। तो यह जो श्लोक है इसका हम संबंध जोड़ेंगे पहले तीसरे अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक से, ताकि हम समझ जाएं कि भगवान ने वहां पर भी हमें एक बार कहा था कि लोक संग्रह के लिए क्या करना है, और यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए करना है, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा उसमें और यहाँ पर अंतर है दोनों में। तो उस अंतर को अच्छे से समझने के लिए हम वहां पर जाकर के कुछ उदाहरण लेंगे ताकि हम समझ सकें। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो कर्मयोग के द्वारा ही सफलता प्राप्त की है जनक आदि राजाओं ने, और समस्त लोगों को, समस्त मनुष्यों को का पथ प्रदर्शन करने के लिए भी जो श्रेष्ठ जन है उनको इस प्रकार आचरण करना चाहिए कर्मयोग का। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो यहाँ पर तो भगवान ने क्या कहा था कि प्रमाणित करने के लिए वह श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान ने भाव प्रस्तुत किया है, कुछ कठोर नियत धर्म होते हैं या धर्म होते हैं, सत्य होता है जिसको अवलंबन कर पाना, अपने जीवन में उनको अनुसरण कर पाना अत्यंत कठिन होता है, जटिल होता है। उनको भी वह श्रेष्ठ मनुष्य प्रमाणित करके कर देता है कि देखो ये संभव है।
तो इसके कुछ उदाहरण लेंगे। पहले हम तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक के। तो हमने इस श्लोक पे एक कथा भी की थी गुरु अष्टावक्र और राजा जनक की। गुरु अष्टावक्र ने राज्यसभा में तत्क्षण ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए 3 आज्ञा दी राजा जनक को। पहला, अपना राज सिंहासन, राजसीय अधिकार, राजसीय प्रभाव उसको त्याग करके सामान्य यहाँ पर जो राज सेवक है उनके मध्य में आके बैठो। और राजा ने तुरंत अपना सब कुछ त्याग दिया था, राज्य प्रभाव, राज्य की शक्ति को त्याग दिया। दूसरा, अपने समस्त शरीर के संगों को छोड़ दो, उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लो। राजा ने तत्क्षण अपने परिवार, अपने जो हमें संबंधी, परिवार, रिश्तेदार और जो उनका अपना है उन सब से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। तीसरा, उसी समय यह सब जो कर रहे थे राजा, समस्त राज दरबार में सबके सम्मुख कर रहे थे। तो संयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। तो जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं वह राजा जनक उसी समय वहां पर समस्त राजसभा में राज दरबारियों के बीच कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि यह संभव है एक क्षण में सब कुछ। तो तत्क्षण वहीं पे राजा जनक ने गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन किया और करके दिखाया कि यदि राजा होने के पश्चात भी वे अपना समस्त वैभव, सुख, ऐश्वर्य त्याग सकते हैं क्षण भर में, तो बाकी के मनुष्य क्यों नहीं। तो यह है एक प्रमाण करके बताना, प्रमाणित। तो दूसरा उदाहरण हम लेते हैं भगवान रामचंद्र जी के जीवन से। भगवान रामचंद्र जी ने जब उन्हें पिता के वचनों का पता चला, पिता ने उन्हें कहा भी नहीं, आज्ञा भी नहीं दी कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा और तुम्हें वनवास ग्रहण करना होगा। पिता की आज्ञा नहीं थी। पिता तो मूर्छित अवस्था में शोक में पड़ गए थे जब कैकेयी ने उनसे यह वचन को पूरा कराने के लिए कहा था। और कैकेयी ने जब कहा तो भगवान रामचंद्र ने माता कैकेयी के द्वारा सुनाए गए कठोर शब्दों को अपने पिता की आज्ञा समझ करके उनका पालन कर लिया। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए जो पुत्र ने इस प्रकार का प्रमाण दिया, इतिहास में ऐसा दूसरा, सारे शास्त्रों में, सारे कथाओं में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए पुत्र ने राज्याभिषेक त्याग दिया, वनवास को स्वीकार कर लिया, 14 वर्ष के सब कुछ स्वीकार कर लिया, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार के जब वो कठोर और ऐसे चरित्र जिनका प्रमाण हो पाना या सामान्य मनुष्यों को निर्वाह कर पाना जो अत्यंत असंभव जैसा लगे, जब वो प्रमाणित होते हैं तो वे तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में आते हैं। हम अभी वास्तविक में जब देखेंगे हाल ही में, तो हम हमारे जो 2 मार्ग हम हमेशा चर्चा करते हैं, कर्मयोग और भक्ति योग, तो उनमें से हम कर्मयोग के श्रेष्ठ हम कहते हैं आचार्य महात्मा गांधी जी। तो आचार्य महात्मा गांधी जी ने भी एक बहुत ही, एक नहीं अनेकों उन्होंने इस प्रकार के प्रमाणित किए। उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन सत्य के आधार पे उन्होंने निभाया। यहाँ तक कि उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम भी है सत्य के प्रयोग। कोई मनुष्य अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियां नहीं लिखता अपनी स्वयं की आत्मकथा में, परंतु चूंकि वे सत्य के अनुयायी हैं, आचार्य महात्मा गांधी ने अपने द्वारा की गई गलतियों का भी उसके अंदर खुलासा किया है और उन्हें उजागर किया है, उन्हें छुपाया नहीं है, क्योंकि वे सत्य के शोधक हैं, सत्य के साधक हैं। यह है एक प्रमाण। उन्होंने वह जो आचरण करके दिखाया है और मनुष्यों के लिए एक श्रेष्ठ आचरण है कि सत्य, जब आप आत्मकथा लिखते हो या आप श्रेष्ठ बनते हो तो आपको सत्य बताना चाहिए कि कितना एक निम्न श्रेणी में मैं था, और वहां से मैं गीता की साधना करते 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 निरंतर मैं एक साधारण मोहनदास करमचंद गांधी से मैं उस यात्रा को गीता के साथ में साधना करते करते मैं आचार्य महात्मा गांधी बन गया। तो उन्होंने छुपाया नहीं अपना जो निम्न स्तर था,
उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी युवावस्था में, बचपन में क्या क्या उन्होंने किया था, सब उन्होंने सत्य के प्रयोग में लिखा है। तो ये है एक श्रेष्ठ आचरण। ज्यादातर आप कथा देखेंगे आत्मकथा, तो उसमें जो मेन जिसकी बारे में वह आत्मकथा होती है उसकी एक भी बुराई नहीं लिखी होती है। सत्य के प्रयोग एकमात्र शायद ऐसी आत्मकथा होगी जिसमें जो मुख्य पात्र है उसने स्वयं अपनी बुराई भी की है, मेरे अंदर ये सब कमजोरियां हैं। यहाँ तक कि आचार्य महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा कि यदि मेरे पहले के कहे हुए कुछ कथन में और आज के कथन में कुछ भेद हो, अंतर हो दोनों में, तो मेरे पहले कहे हुए कथन को गलत समझना चाहिए और आज मैं जो कह रहा हूं अपने नए अनुभवों के साथ में उसे सत्य माना जाए। तो इससे भी पता चलता है कि वे कितने खुले मन के थे, विचार के थे, कि वे ये नहीं समझते थे कि मैं श्रेष्ठ हूं और मुझसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा उनका कभी ऐसा दावा नहीं था। वे ये मानते थे कि मैं भी मनुष्य हूं और मुझसे भी भूल हो सकती है। तो मान लीजिए उनका 1920 में कोई कथन है, किसी विचार है उनका किसी गीता के ऊपर या किसी और भी मत एक संदर्भ में, और वही उसी के संदर्भ में उन्होंने कुछ विपरीत विचार कहा है 1940 में। तो इस दौरान जो उन्होंने 20 वर्ष में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है उसके आधार पर जो उन्होंने 1940 में कहा, तो उन्होंने कहा कि यदि 1940 का मेरा मत 1920 के मत से अलग हो, थोड़ा अंतर होने में, तो मेरे 1940 के मत को सही मानना चाहिए और पहले के मत को छोड़ देना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। यह है उनकी उदारता, क्योंकि वे निरंतर निरंतर प्रयोग करते थे, निरंतर अनुभव एकत्रित करते थे और सदैव एक साधक बने रहे अपने आप को श्रेष्ठता की तरफ ले जाने के लिए। कभी ऐसा मान नहीं आया कि मैं तो अब करोड़ों का अनुयायी हूं, मैं कैसे अपनी भूल को स्वीकार कर सकता हूं। नहीं, वे तो कहते थे मैं अब भी भूल कर सकता हूं। यह एक उदाहरण है। दूसरी तरफ हम भक्ति योग का उदाहरण ले लेते हैं। तो भक्ति योग में कैसा उदाहरण है, चलिए श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का ले लेते हैं। तो उन्होंने उनकी भी एक लीलामृत पुस्तक है। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं कहना चाहता। लीलामृत में प्रभुपाद की बारे में जो लिखा हुआ है, उनकी जो कमजोरियां हुई उनसे, मतलब उनका व्यापार अच्छे से नहीं चला, उन्हें व्यापार में तरक्की नहीं मिली, वो सब भी लिखे हुए हैं। उनके परिवार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा आचरण नहीं किया, उनके साथ सहयोग नहीं किया, वह भी लिखा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने भी अपनी समस्त, उन्होंने जब प्रारंभ में कृष्ण भावनामृत को पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का प्रयत्न किया, तो वो भी शीघ्रता से सफलता को प्राप्त नहीं हुआ, वो भी लिखा हुआ है। तो एक प्रमाणित करना, एक अच्छा गुरु आचार्य, एक सज्जन और गुरु आचार्य वही होता है जो अपनी कमजोरियों को भी बताता है और इसी प्रकार वह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है समस्त लोगों के लिए कि आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी अनुभव है, सत्यता से उसको उच्चारण कीजिए। इतना अंतर है कि बस लीलामृत में प्रभुपाद ने जो कह दिया वह उसे ब्रह्मवाक्य माना गया और जीबीसी ने भी उसे ब्रह्मवाक्य माना, आज भी उसे ब्रह्मवाक्य मानते हैं और उसमें परिवर्तन का, संशोधन के स्थान नहीं है। जबकि गांधी जी सदैव संशोधन के लिए खुले रहते थे, विचारों में स्वतंत्र रहते थे कि यदि मेरे पहले का मैंने कोई संशोधन कर दिया अपने विचार में और मेरा आज का जो विचार है वही सही माना जाए, परंतु ऐसा लीलामृत में प्रभुपाद के विचारों में ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। तुलना नहीं कर रहा, दोनों श्रेष्ठ पुरुष हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग प्रयोग करने का, जीवन जीने का, आचरण का, सबका अलग अलग माध्यम है। यह हमने समझा प्रमाण करना तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक के संदर्भ में। अब इसी को जब हम जोड़ते हैं, अब भगवान ने जो कहा है तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में, तो भगवान ने इसके पश्चात 22, 23, 24 इन 3 श्लोकों में स्वयं का उदाहरण दिया है भगवान ने कि मेरे लिए तो कोई कर्म भी नहीं है, कोई कर्तव्य भी नहीं है, कुछ अप्राप्य भी नहीं है, फिर भी मैं कर्मयोग में आचरण करता हूं। और फिर अब यहाँ पे भगवान क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि एक और माध्यम भी होता है लोगों को अपने समस्त को संग्रहित करने का।
उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए। यदि एक जो नेता है या अग्रणी है, वो सदैव अपना कठोर नियमों के हिसाब से चलता रहेगा और अलग ही मार्ग पे चलता रहेगा, तो वो हो सकता है बाकी के लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए। जैसे मान लीजिए हम गीता की बात करेंगे और इतनी निरंतर केवल गीता की बात करते जाएंगे, तो हो सकता है जो सामान्य लोग हैं, जिनको हम कहेंगे कि आप आपकी कामनाएं छोड़ दो, अब आपके सुख भोग ऐश्वर्य छोड़ दो, वो बोले यार छोड़ो, मैं गीता ही छोड़ देता हूँ। और यदि आप जब प्रवचन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, गीता का ज्ञान उपदेश दूसरों के साथ बांट रहे हो और आपको प्रचार को कोई सुनने वाला ही नहीं है आपके ज्ञान को, उपदेश को, तो वह व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों को एकत्रित करने के लिए कुछ कुछ मार्ग ढूंढने पड़ते हैं, मध्यस्थता करनी पड़ती है कि उन्हें साथ में लेते हुए कैसे धीरे धीरे, शनै शनै, भगवान ने ये नहीं कहा कि उनके जैसा आचरण करने लग जाओ, हम भी आसक्त होकर के आचरण करने लग जाए, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा अनासक्त ही रहो, परंतु आचरण उनके जैसे थोड़ा थोड़ा करो, ताकि उनको इकट्ठा कर सको, अपने साथ जोड़ सको। इस श्लोक का उद्देश्य केवल मनुष्य समुदाय को अपने साथ, श्रेष्ठ मनुष्य समुदाय को अपने साथ जोड़ सके, इससे ही इसका केवल संदर्भ है। दूसरा, यह अंतर बताना है कि जो साधारण मनुष्य है वो सदैव कर्म में आसक्त होकर के कर्म करता है, फल के प्रति आसक्त होकर के, और जो विद्वान होते हैं वे अनासक्त होकर के करते हैं। यही दोनों के में अंतर में भेद है। तो जैसे राजनेता है, बड़े बड़े राजनेता पहले भी थे, आज भी हैं। जब गांधी जी ने अध्यात्म का प्रयोग राजनीति में किया, गीता का वह गीता से उन्होंने निकाल करके शस्त्र, अहिंसा, असहयोग, ये सब शस्त्र उन्होंने राजनीति में उनका प्रयोग किया, और उन्होंने अध्यात्म को राजनीति में शुद्ध करने के लिए राजनीति को अध्यात्म का प्रयोग किया उन्होंने। तो ये उन्होंने क्यों किया? ताकि वे अन्य राजनेताओं को अपने साथ लेके चल सके, उनको सुधार सके, उनके अंदर भी पवित्रता, सरलता, जनलोक के प्रति आत्मीयता, सहयोग की भावना, लोगों के प्रति देने की भावना, कर्मयोग की भावना को वे उजागर कर सके। तो यह उनका एक प्रयोग था। यदि वे कहते कि नहीं, अध्यात्म का प्रयोग हो ही नहीं सकता राजनीति में, तो राजनीति एक कीचड़ से सनी हुई दलदल रह जाती, जैसे कि आज की राजनीति है, क्योंकि उसमें ऐसा एक भी कर्मयोगी नहीं है। तो ऐसी कीचड़ की जनित राजनीति गांधी जी बनने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अध्यात्म का प्रयोग किया उसी राजनीति में जहां पे बाकी के राजनेता उस समय सब भोगने, ऐश्वर्य, सुख भोग, इस प्रकार का जो व्यवहार कर रहे थे, उनसे अलग उन्होंने एक अध्यात्म के साथ में राजनीति का प्रयोग किया। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही हमें उदाहरण मिलता है, जो तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से संदर्भित होगा। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन की स्थापना से ही कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ, ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति तो सदैव चलती आ रही है। 15वीं सदी में जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उसके पहले ही मीरा भाई भी कृष्ण भक्त थी, और उनके बाद भी अनेकों कृष्ण भक्त आए। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस्कॉन की स्थापना होने के बाद 1966 से ही कृष्ण भक्ति का प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है। परंतु प्रभुपाद ने कृष्ण भक्तों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक नया प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? महाप्रसाद। उसके पहले मंदिरों में इस प्रकार का चलन नहीं था कि आपके मंदिर में जो भी आएगा आप उसे प्रसाद बांटोगे, और अत्यंत स्वादिष्ट प्रसाद बांटोगे। प्रभुपाद ने प्रसाद को माध्यम बनाया कृष्ण भक्तों को अपने साथ जोड़ने के लिए। वे स्वयं पाश्चात्य देश में, अमेरिका में स्वयं प्रसाद व्यंजन बनाते थे, और अपने नए नए आने वाले पाश्चात्य देशों के नागरिकों को उन व्यंजनों को प्रस्तुत करते थे, और वे व्यंजन के माध्यम से उन लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर पाए। तो अलग अलग ये भी एक माध्यम था लोगों को संग्रह करने का। क्या? महाप्रसाद का। महाप्रसादे गोविंदे
तो ये भी एक माध्यम था। तो जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वे इस प्रकार जो तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक जो दिया है उसमें अलग अलग माध्यम पकड़ करके अपने अपने माध्यम पकड़ करके अपने अनुयायियों को संग्रहित करने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं जो गलत भी नहीं हो, और उनके माध्यम से वे अनुयायियों को संग्रहित करते करते धीरे धीरे वे उन्हें उनसे भी ऊपर उठा लेते हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने पहले तो उन्हें प्रसाद के माध्यम से उन्हें एकत्रित किया, फिर उन्हें शुद्ध किया, उन्हें भगवत गीता भागवतम का पाठ कराया, उन्हें 16 माला जपने में लगाया। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी अध्यात्म में उन्नति करने लग गए, भक्ति में उन्नति करने लगे। उसी प्रकार महात्मा गांधी जी भी राजनीति में जो भारत की राजनीति में जो गंध चल रही थी, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा था, उसे भरने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। यदि जिन्हें हम अछूत वर्ग कहते हैं, उन्हें उनकी में जो वर्ण का जो भेद चल रहा था उसे भी, उस विभाजन को भी समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अत्यंत प्रयत्नशील रहे गांधी जी। तो इस प्रकार कर्मयोगी अलग प्रकार के प्रयास करते हैं जिनसे लोगों को जोड़ सकें, सबको इकट्ठा कर सकें, साथ में लेके चल सकते हैं। और भक्ति मार्गी अलग तरीके से माध्यम चुनते हैं जिससे वे अनुयायियों को अपने साथ लेकर के भक्ति के मार्ग में बढ़ सकें। और यही कारण है इस तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक का। करना अनासक्ति से है, परंतु लोगों को संग्रहित करने के लिए, उन्हें अपने मार्ग में लगाने के लिए वही कर्म करने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद हो। जैसे पाश्चात्य देश के नागरिकों को स्वादिष्ट व्यंजन अत्यंत अच्छे लगे, वे तुरंत उनको स्वीकार कर लिए। जो राजनीति के जो दलदल चल रही थी भारत में उस समय, उसमें इतना विभाजन था, उन लोगों को समझाना, उन्हें एक मत करना, जो वर्ण के भेद चल रहे थे, डॉक्टर आम्बेडकर थे, ये सब, इन सबको इकट्ठा करना, एक मत पे लेके आना, एक जैसे टेबल कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उन पे सब पे एक पे लाके इकट्ठा करना, ये सब भी एक महान कर्मयोगी का ही काम थे। ये सब भारत में जो इतने पंथ हो रखे थे, इतनी जातियां हो रखी थी, उन सबको इकट्ठा करके एक भारत बनाना, सशक्त भारत बनाना, यह भी एक महान कार्य था जो गांधी जी ने भी किया। उनके साथ में अनेकों राजनीतिकों ने किया, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, और स्वयं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया, भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए। तो इस प्रकार अलग अलग भक्ति योग में भी अलग माध्यम होते हैं, कर्मयोग में भी होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से लोगों को संग्रहित करके उन्हें अच्छे मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में लगाया जाता है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।